हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का चैप्टर पढ़ेंगे ट्रू वर्डिक्ट। उससे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ लेते हैं आज। अपील, अपील क्या होता है? टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना। चैम्बर, अ बिग हॉल, चैम्बर मतलब एक बड़ा हॉल। शैटरिंग, ब्रेकिंग या डिस्टर्बिंग, शैटर मतलब ब्रेक करना या डिस्टर्ब हो जाना, टूट जाना। डिसगस्टिंग, प्रोवोकिंग इंटेंस डिसलाइक मतलब किसी को पसंद ना करना। डिस्ट्रेस्ड, नीडिंग हेल्प बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टीज और डेंजर, किसी खतरे की वजह से ज़रूरत पड़ना, उसको डिस्ट्रेस कहते हैं। टग, टू पुल हार्ड, किसी को कस के खींचना। वर्डिक्ट, डिसीजन, डिसीजन पता है ना आपको। अघास्ट, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अघास्ट मीन्स शॉक लगना, अचंभा। ट्रू वर्डिक्ट, ट्रू डिसीजन, सही डिसीजन लेना, सही फैसला। इनसाइट, द मुगल एम्परर जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, जो मुगल एम्परर जहांगीर थे वो अपने न्याय के लिए बहुत फेमस थे। ही गिव जस्टिस टू ऑल हु कम एंड अपील टू हिम, वो हर एक को न्याय देते थे जो उनके पास आते थे और उनसे मदद मांगते थे। अ ह्यूज बेल वॉज टाइड टू अ लॉन्ग रोप टू हिज प्राइवेट चैम्बर ऑफ हिज पैलेस, एक बड़ी सी बेल, एक बड़ा सा घंटा टंगा हुआ था उनके प्राइवेट चैम्बर में, चैम्बर के पैलेस के चैम्बर में लगा हुआ था, जिसको रस्सी टंगी थी बाहर तक, उसको खींचते थे और फिर जहांगीर अपना न्याय सुनाते थे। द अदर एंड ऑफ द रोप वॉज फिक्स टू आउटसाइड वॉल ऑफ द पैलेस, जो रस्सी का दूसरा हिस्सा था पैलेस के बाहर टंगा होता था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एन अनाउंसमेंट वॉज मेड थ्रू आउट द किंगडम बाय जहांगीर दैट anyone who had been wronged and wanted justice could go to the palace anytime in the day or night and pull the rope. He was assured of getting the emperor's personal attention. जहांगीर ने एक अनाउंसमेंट कर रखी थी कि पूरे राज्य में किसी को भी अगर किसी के साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, तो वो आके न्याय मांग सकते हैं राजा से, किसी भी वक्त, दिन हो चाहे रात हो, और रस्सी खींचेंगे तो उसको ज़रूर जो महाराज है पर्सनली अटेंड करेंगे। जहांगीर लिसन टू एवरी कंप्लेंट एंड नो वन वेंट बैक टू डिसअपॉइंटेड, जहांगीर हर एक की बात सुनते थे और कोई भी डिसअपॉइंट होकर नहीं जाता था, निराश होकर नहीं जाता था। वंस the ding dong of the bell went off loudly, shattering the silence of the still night. Queen Noorjahan complained, "Oh, disgusting, very disgusting. Can't people wait until the day breaks? Even the emperor needs his sleep." एक बार क्या हुआ, रात के टाइम में घंटी बहुत ज़ोर से बजी, तो जो महारानी थी नूरजहाँ वो गुस्सा सी हो गई कि इतनी रात को भी इनको चैन नहीं है और रात को आके हमें डिस्टर्ब करने आ गए, राजा को भी तो नींद चाहिए होती है। Putting on his royal robe, the emperor said, "Someone seems to be in great distress to come at this hour of the night." He rushed to the balcony of the palace where he used to stand and listen to people's complaint. तो राजा ने अपने कपड़े वपड़े पहने जैसे वो दरबार में जाते थे और बोले लगता है कोई बहुत परेशानी में है, इसीलिए वो बालकनी की तरफ गए और उनकी देखना शुरू किया। बट ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वट ही सॉ, लेकिन वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे जो उन्होंने देखा। देयर वॉज नो मैन पुलिंग द रोप, वहाँ पर कोई इंसान नहीं था जो रस्सी खींच रहा था। इट वॉज एन ओल्ड हॉर्स हु वॉज टगिंग एट द रोप विद ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड अ मैन स्टूड नियर बाय वॉचिंग इट। द एम्परर थॉट दैट द हॉर्स वॉज प्लेइंग विद द रोप। तो राजा ने क्या देखा कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं है और एक घोड़ा, एक बूढ़ा घोड़ा अपने पूरे ज़ोर से रस्सी को खींच रहा है। तो राजा को लगा कि शायद रस्सी से खेल रहा है। एम्परर सेड एंग्रीली, "स्टॉप द हॉर्स राइट नाउ. कांट यू सी योर हॉर्स इज प्लेइंग विद द रोप एंड द बेल टाइड टू रोप इज टिंकलिंग लाउडली." तो राजा को गुस्सा आया, उसने कहा कि अपने घोड़े को रोको, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो इतनी ज़ोर से बेल खींच रहा है। तो योर मेजेस्टी, रिप्लाइड द मैन, जो वो इंसान खड़ा था उसने बोला कि महाराज, दिस इज़ नॉट माई हॉर्स एंड ही इज़ नॉट प्लेइंग विद द रोप, ये मेरा घोड़ा नहीं है और ये रस्सी से खेल नहीं रहा है। ही इज़ अपीलिंग फॉर जस्टिस, वो जस्टिस के लिए, न्याय के लिए मांग रहा है आपसे। आई एम हियर मेयरली टू स्पीक फॉर हिम, मैं यहाँ सिर्फ उसके बोलने के लिए आया, उसके वो बोल नहीं सकता तो मैं उसके लिए बोलने आया हूँ। वट डू यू वॉन्ट टू से, वट इज़ द हॉर्स अपीलिंग फॉर, आस्क्ड द एम्परर इन ग्रेट सरप्राइज। तो राजा ने पूछा क्या चाहता है घोड़ा, क्या बोलना चाहता है वो, बताओ मुझे। योर मेजेस्टी, दिस इज़ माई नेबर्स हॉर्स, ये मेरे पड़ोसी का घोड़ा है। द पुअर एनिमल हैड सर्व्ड हिम फॉर मेनी ईयर्स, इस घोड़े ने बहुत सालों तक उसकी सेवा करी। ही पुल्ड हिज कार्ट एंड वॉज यूज एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन होता है जो लोग जानवर वजन उठाते हैं, जिनसे बहुत काम लिया जाता है, वो उसकी गाड़ी खींचता था और उसका वजन ढोता था। नाउ ही इज़ वेरी ओल्ड एंड कैन नॉट वर्क एज हार्ड एज ही यूज्ड टू डू। हिज मास्टर डज नॉट लाइक टू फीड हिम एनी मोर, अब वो बेचारा बूढ़ा हो गया है तो इसका जो मालिक है वो उसको और खाना नहीं खिलाना चाहता। सिंस इज़ नॉट ऑफ मच यूज़ नाउ,
अब वो ज़्यादा काम का नहीं रह गया। ही स्टार्व्ड, स्टार्व्ड माने भूखा मारते हैं, इसको खाने को नहीं देते। हिज मास्टर थिंक्स दैट फीडिंग हिम इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। उसका जो मालिक है वो सोचता है कि इसको खाना खिलाना वेस्ट ऑफ मनी है, पैसा बर्बादी है। ही हैज़ बॉट अ न्यू हॉर्स। उसने एक नया घोड़ा खरीद लिया है। दिस इवनिंग ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड लेफ्ट टू हिज फेट। द मैन फिनिश्ड हिज स्टोरी। और आज उसने इस घोड़े को घर से बाहर निकाल दिया है, अपनी किस्मत पर छोड़ दिया उसने इसे। सो यू ब्रॉट हिम हेयर, तो तुम इसको यहाँ ले आए। वाई डोंट यू कीप द हॉर्स योरसेल्फ, आस्क्ड द एम्परर। उसने कहा कि तुम यहाँ लेके आए, अपने पास भी तो रख सकते थे। बिकॉज आई एम अ वेरी पुअर मैन, योर मेजेस्टी, रिप्लाइड द मैन। आई डू नॉट अर्न इनफ मनी टू फीड द एनिमल। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ महाराज, मैं इस जानवर को नहीं पाल सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ हिम, यहाँ कोई नहीं जिसकी रखवाली कर सके। ही हैज़ कम टू यू योर मेजेस्टी फॉर जस्टिस, ये आपके पास आए न्याय के लिए। इट वॉज अ स्ट्रेंज केस, द एम्परर वॉज लॉस्ट इन थॉट फॉर अ वाइल। अब ये अजीब सा केस था, तो राजा कुछ क्षण के लिए सोचने लगा। एट लास्ट ही सेड, आई विल गिव माई वर्डिक्ट टुमारो मॉर्निंग। उसने कहा मैं अपना डिसीजन जो है, अपना फैसला सुबह सुनाऊंगा। इन द मीन टाइम द हॉर्स विल बी केप्ट इन द रॉयल स्टेबल्स। तो उसने कहा रात भर ये घोड़ा मेरे स्टेबल में रहेगा, अस्तबल में रहेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ आगरा गैदर इन द यार्ड आउटसाइड द पैलेस। अगली सुबह आगरा की सारी जनता उसके पैलेस के बाहर आ गई। एवरीवन वाज क्यूरियस टू हियर द एम्परर्स वर्डिक्ट। सारे राजा का फैसला सुनने के लिए बेचैन थे। एट लास्ट द एम्परर अपीयर्ड ऑन द बैल्कनी विद हिज मिनिस्टर्स एंड बॉडीगार्ड्स। आखिर में राजा अपने मिनिस्टर और बॉडीगार्ड्स के साथ आए। He gave his judgment. उन्होंने अपना फैसला सुनाया। I ordered that all old people should be turned out of their homes since they cannot work now. They have no right to be fed. अब राजा ने क्या बोला कि सारे बूढ़े इंसानों को अपने घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि अब वो किसी काम के नहीं है, तो उन्हें खाना खिलाने का कोई अधिकार नहीं है। People were aghast. लोग एकदम अचंभे में आ गए। Turn out their parents from home. अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दो। One man stepped forward and appealed to the emperor. एक आदमी सामने आया और राजा से बोला, Where will our old parents go? हमारे बूढ़े पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? Your Majesty, is it not the children's duty to look after the old parents? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करें? Another man said, Your Majesty, our parents worked hard when they were young and strong. They have earned their rest. महाराज, उन्होंने ज़िंदगी भर बहुत कमाया है जब वो यंग थे और स्ट्रॉन्ग थे, अब उनको आराम की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट ऑल दोज हु वर प्रेजेंट देयर अपील्ड अगेंस्ट द जजमेंट। जितने लोग भी वहाँ पर थे सब जजमेंट के खिलाफ बोलने लगे। एम्परर जहांगीर स्माइल्ड एंड सेड, महाराज मुस्कुराए और बोले, दैट हॉर्स हैड ऑल्सो वर्कड वेरी हार्ड फॉर हिज मास्टर। इस घोड़े ने भी ज़िंदगी भर अपने मास्टर के लिए, मालिक के लिए बहुत कुछ किया। बट ही हैज़ बीन टर्न्ड आउट बिकॉज ही इज़ ओल्ड एंड कैन नॉट सर्व हिज मास्टर। लेकिन उसे इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि ये बूढ़ा हो गया है और अपने मास्टर को सर्व नहीं कर सकता। वेयर विल ही गो नाउ? अब बेचारा कहाँ जाएगा? डिड हिज मास्टर थिंक अबाउट दिस? क्या उसके मालिक ने ऐसा सोचा? नाउ द पीपल अंडरस्टूड व्हाई द एम्परर हैड गिवन सच अ स्ट्रेंज ऑर्डर। अब लोगों को समझ में आया कि एम्परर ने, महाराज ने ऐसा अजीब सा फैसला क्यों सुनाया। द ओल्ड हॉर्स मास्टर केम फॉरवर्ड एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। जो बूढ़े घोड़े का मालिक था वो सामने आया और उसने माफ़ी मांगी। द एम्परर ऑर्डर्ड, यू आर टू टेक द हॉर्स बैक एंड लुक आफ्टर हिम। तुम्हें इस घोड़े को वापस ले जाना होगा, उसका देखभाल करना होगा। नो वन हेयर आफ्टर विल टर्न आउट एनी ओल्ड एनिमल फ्रॉम द हाउस। द पीपल वर वेरी हैप्पी। दे ब्लेस्ड एम्परर जहांगीर बट द हैप्पीएस्ट वर द डोमेस्टिक एनिमल्स। राजा का कहा उन्होंने सबने मांगा और उसके बाद किसी बूढ़े जानवर को घर से बाहर नहीं निकाला गया। सभी लोग बहुत खुश थे और सबने महाराज जहांगीर को दुआएं दी। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश कौन हुए? डोमेस्टिक एनिमल्स।